इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करते हुए एक क्विक रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसमें था 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया जो है। और बेबल योजना कब आई थी? 1945 में। 1945 में। नेक्स्ट, तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 6 की गई थी, साथ में 6 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसमें अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था जो है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियाँ, यानी जो प्रांतीय स्वतंत्रता के बावजूद इन्हें अनिश्चित काल तक क्या किया गया था, प्रशासन चलाने की शक्ति जो है देती थी। तो ये क्या था? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। बिल्कुल, मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण क्या किया गया? इनको 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। पहला तो 1935 था, कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935, और दूसरा कौन सा था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, डोमिनियन स्टेट बन गया, और अधिराज्य मंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों, कौन सी धारा बतानी है, के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए? तो ये था धारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये किसने बोला था? सोमनाथ लाहिड़ी ने ऐसा बोला था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित विस्तृत संविधान है, द्विस्तरीय सरकार नहीं है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो इसमें क्या होगा? नहीं होगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, तीनों हैं जो है। इसके साथ जो है दंड प्रक्रिया संहिता, इस किसका है? समवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या है? असंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, शक्तियों का वितरण, निम्नलिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भी है। तो इसमें क्या है जो है न्यायपालिका सत्तारूढ़ सरकार की विचारधारा और नीतियों के प्रति समर्पित या पक्षपाती रहे, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र में ये होता है। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? ये स्वतंत्र न्यायपालिका के बिल्कुल विपरीत है, जो निष्पक्षता और कानून के शासन पर आधारित होती है। यानी यहाँ पर जो है न्यायपालिका सत्तारूढ़ सरकार के विचारधारा और नीतियों के प्रति समर्पित और पक्षपाती नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? मैंने बताया अभी कौन कौन से। एक तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, भूमि और भवन पर कर, सड़कें, यात्री और माल पर कर, कारागार, पुस्तकालय, मादक शराब, ये जो है ये क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। कहाँ से? मद्रास राज्य को। ये मद्रास क्या था? तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनको अलग कर दिया गया था मद्रास से। तो इससे बना क्या? आंध्र राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? 2 जून 2014। कब बना था? 2 जून 2014। नेक्स्ट,
के पास डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन 32 क्या करता है? नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कहाँ पर जाएं? सीधे सर्वोच्च न्यायालय का जो है रास्ता ले सकते हैं, रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? कौन सा है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? 21A से। 21A में जो है प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और ये जो है नेक्स्ट 19, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। USA से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट 20, वह आदर्श हैं, क्या आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कौन से आदर्श हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिन्हें जो है ध्यान में रखना है राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय, राज्यों का नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना है। 21वां, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया? कौन सा नया DPSP जोड़ा गया? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सा जोड़ा गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 39A भी जोड़ा गया जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये कब जोड़ा गया था? जो है 1976 में पारित हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए DPSP, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? DPSP किस संविधान से प्रेरित थे? तो DPSP आयरलैंड, ध्यान में रखिए, आयरलैंड से प्रेरित थे। USA से मौलिक अधिकार, ठीक है, फ्रांस से न्याय आदर्श प्रेरित थे, फ्रांस से आदर्श। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न से क्या भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये ध्यान में रखिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए कौन सा जो है अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के लिए अनुच्छेद 40। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद क्या है? 40। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सारे हैं। तो आंसर क्या होगा? ये सारे। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है DPSP किसमें? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, भाग 4A में। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 75 के तहत क्या करता है? अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। कितने? 6 महीने तक जो है उसे मंत्री बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसको किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है कितनी अवधि होती है? 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो ये है महाअभियोग की शक्ति। महाअभियोग की शक्ति जो है, तो महाअभियोग का प्रावधान आर्टिकल किस में दिया गया? 61 में जो है दिया गया है। ये राष्ट्रपति के महाअभियोग
किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो कौन सा जो है नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये आंसर क्या होगा? डी वाला। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु कितनी है? 25। न्यूनतम लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में दिया है? अनुच्छेद 84 बी में दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद 84 बी में दिया हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये हो गया, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत की प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो संघ के हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसको है? संसद को है। संसद को अधिकार है उच्च न्यायालय को स्थापित करने का। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाना उसका अधिकार है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? ये जो है सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1983 कब इसे स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। कब? 1983 में स्थापित किया गया। स्थापना पूछे तो 1983 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद यानी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए किसके? विधायिका विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? लोकसभा के प्रति। तो यहाँ क्या होगा? विधानमंडल होगा, और तो है नहीं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। कितने? 6 वर्ष। तो इसमें क्या होता है? हर 2 वर्ष के बाद कितने तिहाई? 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। हर 2 वर्ष में इसके 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और उसके स्थान पर क्या होंगे? नए सदस्य चुने जाते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 6 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को प्रभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को जो है परिभाषित करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 167, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार क्या कहता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 निर्धारित की गई है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन की व्यवस्था क्या की गई थी? कर दी है, समाप्त कर दी गई है, जिसमें वर्तमान में अब लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी बची? 550 है। अब पूछा जाए तो कितनी है? 550। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 552 थी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था? तो वो कौन सा अधिनियम था? जो है विधेयक था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, डी वाला, 42 का डी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए। उस उच्च न्यायालय का नाम आपको बताना है जिसके क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर हैं। तो इसके पास में कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार के समीप कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये हो गया। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। कब? 2 दिन बाद, 26 जनवरी के 2 दिन में, 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा है? अनुच्छेद 124।
अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या तक अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये कौन है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124(1) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। तो व्यापक डेटाबेस कौन प्रोवाइड करता है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। तो ये है डेटा ग्रिड है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन है दिसंबर 1992। अगला, राजस्थान पहला राज्य था। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बताया जा रहा है राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था, जिला बताना है आपको। तो जिला है नागौर। जिले का नाम क्या है, नागौर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। 3 स्तर, कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये ध्यान में रखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। द्विस्तरीय पूछा जाए तो अशोक मेहता, अशोक और मेहता इसमें देखिए 2 नाम हैं, और बलवंत राय मेहता इसमें 3 डिवीज़न करके देखिए, ये कन्फ्यूजन ना हो, इसमें याद रख लीजिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। इसको ऐसे 1 2 3 3 स्तरीय और ये 2 स्तरीय, ये हो गया। अगला, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पर तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो ये था 51। कौन सी समिति, LM सिंघवी समिति। कौन सी समिति, LM सिंघवी समिति। 1981। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तो ये कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा जो है मंजूरी दी गई थी। तो अधिनियम एक्ट 61 के तहत दी गई थी। ये नाबार्ड है और जो है नाबार्ड को मंजूरी अधिनियम एक्ट यानी 61 के तहत दी गई थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। वो कौन सा संशोधन अधिनियम है, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। जो है कितने टोटल वो बचे हुए हैं सदस्य, तो अधिकतम संख्या कितनी, 550। जब 2 खत्म कर दिए गए तो कितने हुए, 550। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो अधिनियम है 104वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो जो है वो ये देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये आपको बताना है जो है किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये है इनमें से कोई नहीं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। यह एक स्वतंत्र संस्था है। क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। तो ये किसी जो है मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो ये कैसी है, स्वतंत्र संस्था है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। भारतीय संविधान नेक्स्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्या कहता है, किसके बारे में बताता है। ये संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। 343(1) में क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों का रूप भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका क्या होगा, संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक यानी मनी बिल, धन विधेयक मीन्स मनी बिल को कौन परिभाषित करता है? तो ये जो है मनी बिल को 110 अनुच्छेद 110 परिभाषित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? निम्न में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की सेवा जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ये 65 वर्ष कहाँ पर किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 124(2) में 100 किसमें बताया गया है? इसको देखते हैं, 124(2) में बताया गया है, 124(2) में बताया गया। वहीं पर अगर उच्च न्यायालय के देखा जाए तो ये क्या है? 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष। ये वाली जो है जो दी गई है ये किसकी दी गई है? 62 वर्ष। 62 वर्ष दी गई है उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालयों की 60 वर्ष है, अधीनस्थ न्यायालयों की 60 वर्ष। तो उच्च न्यायालय का जो ये क्या कौन सा आर्टिकल है? तो 217(1) में दिया गया है कि इनकी कितनी होगी? 62 वर्ष होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? तो इसमें ध्यान में रखिए जो है क्या आपको ध्यान में रखना, ABKMTU, ये ध्यान में रखिए। ABKMTU मीन्स आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनमें क्या है? ये विधान परिषद है, इसमें विधान परिषद है, ये ध्यान रखिए, इन राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसमें कौन सा मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है आपको कर्नाटक। इसके किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 359। अनुच्छेद 359 में ये है कि मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 359 है ये राष्ट्रपति किसको अधिकार देता है? राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 यानी जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना किन किन को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 को। 20 क्या है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये बताना है। तो ये हैं सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिए, सुकुमार सेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है? तो ये अनुच्छेद 175 बताता है। कौन सा अनुच्छेद? 175। ये वाला आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 175। तो इस तरीके से हमने पूरे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट किए हैं, और एक तरीके से इसमें आपका रिवीजन भी हो गया है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इससे जुड़े फैक्टों को भी मैंने जो है बताया है, आपको डिस्क्राइब किया है। तो इसको आप एक बार देखिए, बहुत ही कम समय में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। धन्यवाद।